साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम जीके जीएस के यूपीएसआई स्पेशल प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है दिल्ली, बी दिया हुआ है जयपुर, सी दिया हुआ है भोपाल और डी दिया हुआ है लखनऊ। तो 27वां सरस मेला का जो आयोजन है वो दिल्ली शहर में किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। प्रश्नों को निश्चित रूप से पढ़िए, आप वीडियो को वॉच करिए, देखिए और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अगर आप प्रश्नों को नोट डाउन करेंगे तो उन्हें आप पुनः रिवाइज भी कर पाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है? बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जिनको मालूम होगा उनको उत्तर भी पता हो गया होगा। शेरिंग तोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जिनको यह पता होगा उनको उत्तर भी मालूम हो गया होगा। तो आइए देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है भूटान, बी दिया हुआ है नेपाल, सी दिया हुआ है श्रीलंका और डी दिया हुआ है भोपाल। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भूटान है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से कब तक खेला जाएगा? ए विकल्प दिया हुआ है 2 नवंबर तक, बी दिया हुआ है 3 नवंबर तक, सी दिया हुआ है 4 नवंबर तक और डी दिया हुआ है 5 नवंबर तक। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 नवंबर तक यह खेला जाएगा। 19वां संस्करण जो है 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, एनपीसीआई के संशोधित नियमानुसार यूपीआई से 24 घंटे में कितने का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? एनपीसीआई ने कुछ अपने रूल्स में संशोधन किया है, तो उस संशोधन के अनुसार पूछा जा रहा है कि कितने तक का ट्रांजैक्शन 24 घंटे में हो सकता है। ए विकल्प दिया हुआ है 10 लाख, बी दिया हुआ है 15 लाख, सी दिया हुआ है 5 लाख और डी दिया हुआ है 25 लाख। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए विकल्प हमारा सही होगा। 10 लाख 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं। ए विकल्प पांचवा प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए विकल्प दिया हुआ है संदीप सिक्का, बी दिया हुआ है आर धवन, सी दिया हुआ है उदय कोटक और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो संदीप सिक्का जी हैं, जिनको कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं
यूएस ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ए विकल्प दिया हुआ है कोको गॉफ, बी दिया हुआ है नाओमी ओसाका, सी दिया हुआ है आर्यना सबालेंका और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थना सबालेंका है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न आपको मिल गया है और तमाम लोगों को इसका आंसर भी मालूम होगा। तो आइए देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है 1945, बी दिया हुआ है 1945, सी दिया हुआ है 1946 और डी दिया है 1950। 45 दो बार आ गया है यहाँ पे। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह सन है 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 8 सितंबर, बी दिया हुआ है 10 सितंबर, सी दिया हुआ है 12 सितंबर और डी दिया हुआ है 18 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ए विकल्प दिया हुआ है विषाणुओं के कारण, बी दिया हुआ है प्रोटोजोआ के कारण, सी दिया हुआ है जीवाणु के कारण और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो जंतुओं में होने वाला जो रोग है एक फुट एंड माउथ, मतलब कि यह रोग जो है जंतुओं के पैर में और मुंह में होता है। पैर और मुंह इनका ग्रसित होता है इस रोग के कारण। तो यह किसके द्वारा होता है? तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ए विकल्प होगा विषाणुओं के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। साथियों, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें। 10वां प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए विकल्प दिया हुआ है लाइकेन, बी दिया हुआ है शैवाल, सी दिया हुआ है जीवाणु और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यह शैवालों के कारण होता है, ऐसा जो है शैवालों के कारण होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा, शैवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। 20वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 20वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ए है भारत, बी है जर्मनी, सी है सिंगापुर और डी है अमेरिका। तो 20वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न है हाल ही में विश्व खेलों का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए विकल्प दिया हुआ है चीन, बी दिया हुआ है फ्रांस, सी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया और डी दिया हुआ है जापान।
तो हाल ही में विश्व खेलों का 12वां संस्करण चीन में आयोजित किया जा रहा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व खेलों का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है सेम टू सेम प्रश्न वही आ चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका भी आंसर चीन ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए विकल्प दिया हुआ है लेह में, बी दिया हुआ है श्योक में, सी दिया हुआ है चांगडेटा घाटी में और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो लद्दाख वनस्पति उद्यान की अगर अब बात करेंगे तो वह श्योक में आयोजित किया जा रहा है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है गुजरात, सी दिया हुआ है पंजाब और डी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह महाराष्ट्र है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ए विकल्प दिया हुआ है सिक्किम, बी दिया हुआ है हरियाणा, सी दिया हुआ है उत्तराखंड, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सिक्किम है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां करंट का प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है जितेंद्र कुमार, बी दिया हुआ अनुराधा ठाकुर, सी दिया हुआ रघुराम राजन, डी दिया हुआ पूनम गुप्ता। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुराधा ठाकुर जी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में पीजी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है डॉक्टर वी नारायणन, बी दिया हुआ है डॉक्टर के सिवान, सी दिया हुआ है डॉक्टर अग्निमित्र और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न की सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर वी नारायण जी हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 25 जुलाई 2025, बी दिया हुआ है 23 जुलाई 2023, सी दिया हुआ है 21 जुलाई 2021 और डी दिया हुआ है 20 जुलाई 2021। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है आंसर में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 जुलाई 2025, यहाँ 23 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 25 होना चाहिए था, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको। 23 जुलाई 2025 है, तो इसके सही आंसर की अगर बात करेंगे तो 23 जुलाई 2025 होगा, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है?
कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ए विकल्प दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी दिया हुआ है वन, सी दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज और डी दिया हुआ है कृषि। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो वन है, वन वन। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न हमें निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतने ही प्रश्न। कल हम पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाई स्कॉलर पर। धन्यवाद।